जो सदग्रंथ मानस विचार है उसको आगे बढ़ाते हुए सदगुरुदेव की दया से टीका को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। श्री सदगुरुवे नमः। दया श्री सदगुरुदेव की। श्री आदर सूचक शब्द है और सद तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश नहीं होता। और गु का ये अंधकार और रू का ये प्रकाश, ऐसे प्रकाश करने वाले सदगुरुदेव के चरणों में नमन करना चाहिए। मैं भी नमन करता हूं। दया श्री सदगुरु की। सदगुरु की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए सदगुरुदेव की दया के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो सदगुरुदेव का उपकार मानना चाहिए और सदगुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करना चाहिए। बंदी छोर पार की सदगुरु श्री कबीर साहिब की दया से प्रकाशित मूल बीजक सदग्रंथ के सत्य पारक सिद्धांतानुसार साधु श्रोमणी कबीर पंथी संत महात्मा पारक निष्ठ श्री राम रहे साहेब विरचित सदग्रंथ पंचग्रंथी अथ मानुष विचार नामक तृतीय ग्रंथ प्रारंभ। सत्य निर्णय यथार्थ पारक रहस्य बोधनी सरल टीका सहित सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने इस सदग्रंथ का टीका किया है। 8वें आचार्य बंदी छोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब हुए। उन्होंने ग्रंथों का टीका किया और सरल भाषा में पूरा विस्तार से समझा दिए। टीकाकार कृत श्री सदगुरु पद वंदना मंगलाचरण साखी। सदगुरु कबीर पूर्ण पद बंदो त्रय बार, गुरु की दया टीका करो तृतीय मानुष विचार। साखी नंबर 1। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि सदगुरु कबीर पूर्ण पद बंदो त्रय बार। मैं सदगुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूं। गुरु की दया टीका करो, और मैं उन्हीं की दया से टीका कर रहा हूं। तृतीय मानुष विचार, और जो इस मनुष्य विचार का विचार करेगा तो मानव जन्म में आकर के कभी धोखा नहीं खाएगा। छंद आदि मध्य और अंत में गुरुदेव पद को वंदना, मन माहि भक्ति भाव धर कर जोर पुन पुन वंदना। धन्य पारखी साधु सदगुरु काल जाल निकंदना, हंस पद में हो स्थिति राम स्वरूप यही चाहना। सदगुरुदेव जी कहते हैं छंद 2 में कि मैं यही वंदना करता हूं कि मेरा मन कभी गंदा न हो और सदगुरुदेव के चरणों में मेरा मन लगा रहे। कविता। मानुष के जन्म पुण्य प्रताप ते पाइया, याही भूमि माहे कर्म बंदत बनाइया। समझ और बुद्धि भेद भेद होए जाइया, लक्षण न होए सोई रूप मानुष कहाइया। खर को उड़ायो कोई सिंह ही की खोलरी, सत्य सिंह ताहे नाहे पहचान बोलरी। हंस गुण लक्षण हो सांच नर अडोलरी, राम स्वरूप याही माहे साहेब सो बोलरी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हंस पद पे स्थिर हो। ये सब के सब धोखे में गए। अरे सिंह की खुरड़ी उड़ने से कोई सिंह नहीं हो जाता है। इसलिए
साधु के कपड़ा पहले साधु गुण न हो तो कोई साधु नहीं हो सकता है। त्रय खान चक्कर भोग कर नर खान जीव सिधारते, संस्कार जैसा पूर्व के तस तम स्वभाव को धारते। सत्संग बिनु पशु बत सभी, सट धर्म पशु व्यवहारते। मानुष विचार में राम स्वरूप बिलगाए गुरु दर्शारते। जामे गुरु बुद्धि रहे मानुष सोई साच, राम स्वरूप पारख बिनु नर पशु भटके पांच। पंच ग्रंथि यह ग्रंथ में तृतीय मानुष विचार, राम स्वरूप साहिब गुरु दर्शाए सार असार। राम रहस्य साहिब गुरु दर्शाए सार असार। कर विचार या को पढ़े काम क्रोध मद टार, सत्यशील गुरु भक्त चरे साचा मानुष सार। जस गुरु मुख ते बोध भो, तस टीका भाषा करूं, शब्द भाव संयुक्त ते अर्थ सरल यामी भरूं। सदुदेव आगे कहते हैं, लिखो मत अनुसार पद समस्त के सार, सत्संगत में विचार बाकी हो तब सब खुले। बंदों पार की संत जन दयालु उपकार गुरु, खानी बानी करे अंत गुरु बिन राम स्वरूप को। सदुदेव जी कहते हैं कि बंदों पारखी संत जन दयालु उपकार गुरु, खान बान करें अंत गुरु बिन राम स्वरूप को। बिना गुरु के कोई खानी बानी का अंत नहीं कर सकता है। पारखी संत होने चाहिए, भ्रमिक नहीं। मानुष विचार ग्रंथ जस, तस गुरु मानुष होई। राम स्वरूप गुरु की दया, हंस मुक्त सत सोई। साधु श्री राम साहु जी कहते हैं कि हंस तभी मुक्त होगा जब गुरु की दया होगी और लगन से सदुदेव की सेवा में लगेगा। कभी भी अपने मन को इधर उधर नहीं करेगा, तब नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। मूल ग्रंथ का मंगलाचरण मूल बीज की साखी नंबर 333, साखी 1 और क्रम नंबर 1। यहां सदुदेव जी कहते हैं कि बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। सदुदेव कहते हैं कि मानुष तो है पर बिना बुद्धि का है, उल्टे सीधे कर्म करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, उल्टे कर्म करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, ईंट ढील पत्थरों की पूजा करता है, बेतुकी बातें करता रहता है, जहां तहां हकता मुँहता रहता है, उल्टे कर्म करता है। तो काय का मानुष, बना बनाया मानुष बिना बुद्धि बेतुल, कहा लाल कीजिए बिना बास का फूल। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि नकली लाल है और यदि कोई रख ले तो उसे क्या क्या फायदा निकलेगा। इसी प्रकार से बिना बास का फूल, और जहां कोई नगर शहर बस्ती न हो, फूल खिलता रहे गिरता रहे, किस काम का। इसी प्रकार से ऐसे मनुष्यों को यदि पारक ज्ञान दो और कहो भैया लाल के समान पारक ज्ञान है, तू अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, तो वो मानेगा ही नहीं। वह ठीक कभी सत्यनारायण की बात को नहीं मानेगा। तो सदुदेव जी आगे कहते हैं, चौपाई 1 खंड 1, मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। क्रम नंबर 2 चौपाई नंबर 1। सदुदेव कहते हैं कि मानुष मानुष तो सभी कहते, मांस खाने वाला भी मानुष, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, कपटी, छली,
जितने भी 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ रहे हैं, काशी मथुरा हरिद्वार में घूम रहे, पर्वत पहाड़ों पर चढ़ते उतरते, नंग धन डोलते, ये सारे मानुष खाते हैं। मानुष मानुष सभी का पे, पर मानुष बुद्धि कोई बदला पावे। जिसके अंदर मनुष्य बुद्धि हो, अच्छी बुद्धि हो, सुंदर इसका जीवन हो, कभी कपट किसी के साथ नहीं करता हो, वास्तव में मानुष वही है। और तो सब ऐसे ही है, छली कपटी रागी दोषी। छाजन भोजन मैथुन कर्मा, भय निद्रा मोह सट धर्मा। क्रम नंबर 3 चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव के तो छाजन, अरे कोई भी अपने रहने के लिए मकान बना लेता है, कपड़े भी बहुत सुंदर सुंदर पहन लेते, भोजन भी बहुत सुंदर सुंदर कर लेते, मैथुन कर्मों में लगे रहते। भय के मारे भयभीत भी रहते हैं, और निद्रा खो सो भी लेते हैं खा पी करके, और मोह में डूबे रहते हैं। इन्हीं सठ धर्मों में पूरा जीवन जाता है, तो इनको मनुष्य कैसे कहा जाए? ये लोग मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए आज पार के सदगुरु की शरण में लग करके और भ्रम भूल को दूर करना चाहिए। पशु पक्षी सब हिन को व्यापे, निस्वासर सोदावा दापे। क्रम नंबर 4 चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये सब पशु पक्षियों को सब छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा जी सब कहते हैं, पशु पक्षी सब हिन को व्यापे, निस्वासर सोदावा दापे। सदगुरु कहते हैं कि दिन रात वे उसी में दबे पड़े रहते हैं, इसी से जन्म मरणादि में पड़ के वे जठराग्नि के दुख पाते रहते हैं बिना पारक, उनको ज्ञान है ही नहीं। इन सट धर्म निपुण सब भांति, चतुर्मूढ़ मानुष पशु जाति। क्रम नंबर 5 चौपाई नंबर 4। सदु कहते हैं कि इन्हीं सट धर्मों में ये सब निपुण है। इन सट धर्म निपुण सब भांति सब कर लेते हैं अपने अनुसार। पक्षी भी देखो अंडे रख लेते हैं, बच्ची दे लेते हैं, कुतिया कुत्ता ये सब जितने भी हैं, ये सब के सब इनकी कोई पढ़ाई नहीं होती अलग से, सब के सब विषय भोगों में फंस करके गर्भ धारण करके बच्चे धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते रहते हैं। चतुर मूढ़ मानुष पशु जाति। सदु बच्चा वो चतुर हो चाहे मूढ़ हो, ये सब मनुष्य पशु जाति वाले इन्हीं कर्मों में अपने पूरे जीवन को बिता रहे हैं। इनमें मनुष्य गुण तो है ही नहीं, पशुता में ही पूरा समय निकल जाता है। निर्णय कर देखो मन माही, पशु मानुष ते भिन्न कछु नाही। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, क्रम नंबर 6 चौपाई नंबर 5। निर्णय करके देख लो, अरे वही कर्म पशु कर रहे हैं वही मनुष्य कर रहे हैं, वही भोजन पशु खा रहे हैं वही मनुष्य खा रहे हैं, वही मांस का भोजन पशु कर रहे हैं वही मनुष्य कर रहे हैं। टट्टी पेशाब में लबड़े पड़े रहते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं, मुंह धोते नहीं, हाथ मांजते नहीं, नंगे पैर ढूंढते रहते हैं, है ना, धोकर के बिस्तर पर भी नहीं बैठते, हाथ पैर सब बहुत गंदे रहते हैं, दांतों बदबू मारती है, मांस मछलियों को खाते रहते हैं। निर्णय कर देखो मनमाई, भैया निर्णय करो। पशु मानुष से भिन्न के चुनाई। अब ये पशु में और मनुष्य में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। इसलिए आज पारक सदगुरुदेव की बात को मान करके और निर्णय करो। मानुष बुद्धि न देखे जोई, कपट भेष नाना विधि सोई। क्रम नंबर 7 चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मानुष बुद्धि न देखे जोई, जो मानुष बुद्धि नहीं देखता है, केवल मनुष्य का रूप देख लेता है, रंग देख लेता है, समझ लो उसको ज्ञान नहीं है। कपट भेष नाना विधि सोई, और कपट भेष में जो ढूंढते रहते हैं, लाल पीले कपड़ा पहरे, जटा रखाए, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, बहन बेटियों को भी नहीं चूकते। अकेले यदि किसी के घर में चले जाए, अकेली बहन बेटी हो, तो वो कपटी विचार में भी लग जाते हैं, उल्टे कर्म करते हैं। इसलिए ऐसे मूढ़ मक्कारों से सदा दूर ही रहना चाहिए। गधा चले सुरग को, छार लगाए लगाए। सदगुरुदेव जी इस मसला में कहते हैं कि जहां पर धूल, गर्दा या राख आदि पड़ा हुआ देख करके, वहां पर गधा जाकर लोटपोट करके गर्दा को शरीर में लपेट लेता है और उछल कूद कर भाग जाता है, तो पीछे डंडे की मार सहकर दुख ही पाता है।
वैसे ही गधावत संसारी विषयासक्त लोग सुख प्राप्ति के लिए जहां तहां विषय क्रीड़ा करने को चले जाते हैं, वहां कष्ट ही पाते हैं, अथवा निर्बुद्धि बैरागी आदि लोग अविवेकी होने से गधावत ही बने हैं। वे स्वर्गाद प्राप्ति के लिए आशा बांधकर क्षार या राख सर्वांग में लगा करके भूरे जंगली माफिक हो जाते हैं, गधा की तरह हो जाते हैं। फिर चारों धाम आदि की तीर्थ यात्रा में भटक भटक कर तितिक्षादि में नाना कष्ट दंड सह करके जड़ाध्यासी हो मर जाते हैं। फिर 84 योनियों में जाकर दुख भोगते रहते हैं, बिना पारख उनको मिलेगा ही क्या। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए आगे कहते हैं, चौपाई 2 खंड 2। कपट बनोरी बहुविधि कीन्हा, अर्ज अरुझ जीव मिथ्यादीन्हा। क्रम नंबर 9, चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कर्म बनोरी, इन्हीं कर्मों को बना बना करके कर्म में ही अपना पूरे जीवन को लगा देते हैं, चोरी हिंसा विचार में। बहुविध कीन्हा, और बहुत प्रकाश से करते हैं, सज धज के करते हैं, उल्टे सीधे करते हैं। तो विषय वासना के लिए कितना आडंबर रचाते हैं, कितना समय इकट्ठा करते हैं, विवाह शादी करते हैं, दहेज भी बहुत देते हैं। अर्ज अर्ज जीव मिथ्यादीना, और इन्हीं में अर्ज करके 4 वेद 6 7 18 पुराणों की वाणी में और विषय वासना में अपने पूरे जीवन को खो देते हैं। इनको कुछ भी नहीं मिलता, विषय शक्ति में पूरा जीवन चला जाता है। कपट स्वांग विद्या बहुभांति, दिन दिन संशय सोग उत्पाती। क्रम नंबर 10, चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कपट स्वांग विद्या बहुभांति, और कपट का भेष बनाते हैं बगुला जैसा। स्वांग बहुत अच्छे बना लेते हैं, विद्या भी बहुत रट लेते हैं, संस्कृताचार्य हो जाते हैं, व्याकरणाचार्य हो जाते हैं, लेकिन कपट छोड़ते नहीं, छल छोड़ते नहीं, मूर्खता छोड़ते नहीं, दिन रात धोखे में ही अपने जीवनों को गंवा देते हैं। दिन दिन संशय सोग उत्पाती, और सदगुरु कहते हैं दिन दिन उनके अंदर संशय बढ़ी रहती है, सोग भी लगा रहता है, और उत्पाती उत्पाती उल्टे सीधे कर्म भी करते रहते हैं, इसलिए उनको मनुष्य तो कहना ही नहीं चाहिए। आप गए और न ले नासी, बाट चलाए डारे गर फांसी। क्रम नंबर 11, चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आप गए और न ले नासी, आप तो जाते जाते हैं नरक में, पर दूसरों को भी भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे भ्रष्ट लोग हैं, बेचारी लोग हैं, आप तो मरते ही हैं, उन्हें तो मालूम है हमारा तो कल्याण है, पर दूसरी बहन बेटियों की भी इज्जत बिगाड़ देते हैं। आप गए और दूसरों को भी समझा के उसी में लगा देते हैं। बाट चलाए डारेंगे फांसी, और बाट चला देते हैं बेकार की। देखो चोली पंथ चला देते हैं, क्या क्या पंथ चला देते हैं, उल्टे सीधे नंग ढंग डोलने वाले चला देते हैं। जैनियों की देखो बाट चला डारे कर फांसी, और गले में फांसी डाल करके मारते हैं। कर्म उपासना योग ज्ञान में फंसा करके उनको पूरा अंधा कर देते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो काहू मानुष बुद्धि आवे, कहे और ते और बनावे। क्रम नंबर 12, चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि किसी को मानुष बुद्धि आ जाए तो ये लोग उसको मनुष्य थोड़ा होने देते हैं। कभी किसी को जो बड़े भाग्य से मनुष्य की सद्बुद्धि सद गुण लक्षण ग्रहण होके सारा सार का विचार होवे, पारखी संतों के सत्संग में आने जाने लगे तो गुरुवा लोग उससे बड़े नाराज हो जाते हैं। अरे क्यों उनके सत्संग में जाता है, पारखी संत क्या है, वो तो किसी को नहीं मानते, अरे राम ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, वो तो पक्के नास्तिक हैं। ऐसे कह के जो मूढ़ लोग उनको भी भ्रमा भुला देते हैं। चाहत सुख पड़े ठग हाथा, भ्रम भूत भयो ठग साथा। क्रम नंबर 13, चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चाहत सुख, ये सुख तो चाहते हैं और पड़े ठग हाथा, लेकिन ठगों के हाथ पड़ गए, पत्थर के पुजारियों के हाथ पड़ गए, नदी नालों के पुजारियों के हाथ पड़ गए,
तंत्र मंत्र जादू टोना वालों के हाथ पड़ गए, जादूगरी दिखा दिखा करके इन्होंने ठग लिए। इसी प्रकार से बेचारी स्त्रियों के चक्कर में फंस गए, बचे नहीं। भरम भूत भयो ठग सा था, और भरम भूत में और विषय वासना में ठगों के ही साथ में रहे, बच नहीं पाए क्योंकि पार की सदगुरु मिले नहीं। मूल बीज की साखी नंबर 109, साखी 2 और क्रम नंबर 14 है। मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सुडांगर ढोर, एक जीव ठोर नहीं लागा, भया सुहाथी घोर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म में तो आ गया, लेकिन मनुष्य होके मरा नहीं, सद्गुणों को धारण करके नहीं मरा, विवेक विचार को लेकर के शरीर नहीं छोड़ा। मुआ सुडांगा ढोर, मरा तो ढोर बन के मरा। पक्षी के कर्म, उल्लू जैसे कर्म, बेवकूफी के कर्म, आलस प्रमाद जड़ता तंदा मूर्ता मूर्छा भ्रांति को लेकर के मरा। एको जीव ठोर नहीं लगा, इनका एक का भी ठोर नहीं लगा, कल्याण नहीं हुआ और मनु जन्म में भी नहीं। भयासु हाथी घोर, वो सब हाथी घोड़ा ऊंट कुत्ता बिल्ली बंदर मसा मखारी कर्मों के अनुसार उन्हीं खानियों में चले गए। मनुष्य नहीं हो पाए। मनुष्य बुद्धि आ जाती तो मनुष्य बन जाते, लेकिन मनुष्य की बुद्धि आई नहीं तो कैसे मनुष्य बने। मूल बीज की साखी नंबर 284, साखी नंबर 3, क्रम नंबर 15। सदुदेव जी कहते हैं कि राम ही सुमिरे रण भिरे, फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। कितना सुंदर सदगुरुदेव ने उपदेश दिया है। राम है सुमिरे रण भिरे, राम का भजन करता है, रण में भिरता है। राम कह के गदा सिर में मारता है, कटारी से सिर काट देता है। क्या राम का सुमिरण है? नहीं, ये तो सब बेकार के जो मायावी गुरबा लोग हैं, विषयी पुरुष हैं, कुछ का कुछ करते रहते हैं, जो राम का सुमिरण जानते नहीं। राम तो चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। फिर और की गैल, ये तो दूसरे की गैलों में फिरते हैं, जो दूसरा कहते तैसे चलते हैं और दूसरों के चक्कर में आकर के अपना भी बिगाड़ कर लेते हैं। मानुष केरी खोलड़ी, अरे खोलड़ी तो मानुष की है, लेकिन कर्म बैलों के हैं, ओढ़े फिरता है बैल। तो सदुदेव जी पुकार के बैल बुद्धि है और मन शरीर में आ गया है। नाक मनुष्य जैसी, कान मनुष्य जैसे, दांत मनुष्य जैसे, मुख मनुष्य जैसे, हाथ पैर सब मनुष्य जैसे, लेकिन कर्म पशुओं जैसे हैं, तो मनुष्य नहीं हो सकता है, वो पूरा बैल ही है। इसलिए सदुदेव की शरण में लगो और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से बिल्कुल जड़मूल से त्याग दो। और जिस दिन भ्रम भूल कल्पना को जड़मूल से त्याग दोगे और तभी आप मनुष्य हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। मानुष बुद्धि दुर्लभ संसारा, कोई जाने जान न हारा। क्रम नंबर 16 तो चौपाई नंबर 1। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चौपाई 3 खंड 3 है कि मानुष बुद्धि दुर्लभ संसार। मानुष बुद्धि बहुत दुर्लभ है और यदि समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी आ जाती है। समझो तो बहुत जरासी है और नहीं समझो तो बड़ी धरासी है। तो मानुष बुद्धि दुर्लभ संसार, समझाने से भी जिसको मानुष बुद्धि नहीं आवे, विचार जिसके नहीं बदले, है ना, सद्गुणों की तरफ ना बढ़े, तो समझ लो उसके जीवन को धिक्कार है। कोई जाने जानहारा, और कोई यदि जिज्ञासु हो और लक्ष्य अपना सही करे तो सुधर सकता है। सुधरने में कितनी देर लगती है। सदुदेव आगे कहते हैं कि बिन जाने कोई ठोर न पावे, भ्रम भूत होए के पछतावे। क्रम नंबर 17 और चौपाई नंबर 2। साहब जी कहते हैं कि बिना जाने कौन ठोर पाएगा? कोई नहीं पा सकता है। बिन जाने कोई ठोर न पावे, जब जानेगा, पूरे मर्म को जानेगा, भेद को जानेगा, तब ठोर पाएगा। और जान करके भी यदि न पाना चाहे, कपट करे, तो उसकी व्यक्तिगत कमजोरी है। तो भ्रम भूत होए के पछतावे, यदि जब तक जड़ चेतन के भेद को नहीं जानेगा और जब तक इसे पता नहीं चलेगा कि इस परमात्मा है कि नहीं, तब तक भ्रम भूत में ही भटका खाएगा और पछता करके मरेगा। ऐसा सदुदेव कहते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ संसारा, जाते आवागमन निबारा। क्रम नंबर 18 चौपाई नंबर 3। सदुदेव कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ संसार या जगत में संसारी जड़ाध्यासी पामर विषयी जीवों को कर्म भूमिका रूप श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म या नरदेह पाना अति दुर्लभ या
बड़ी मुश्किल हो गई है। जिस मनुष्य जन्म से कर्म भूमि का होने से कोई पारखी संत सर्व अध्यासों को छोड़कर जन्म मरण से रहित जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा यह नर जन्म श्रेष्ठ है, जिससे आवागमनों से छूटकर न्यारा हो मुक्ति होने की यह जगह है। बेखरी वाणी होने से यही सत्यासत्य का निर्णय हो सकता है और दूसरी जगह नहीं हो सकता है। विचारशील दया है बीरा, चार रीत हैं मानुष केरा। नंबर 19 चौपाई नंबर 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ये सद्गुणों को जब तक धारण नहीं करोगे, विचारशील, दया, वीर या धैर्य और सत्य है, ये पांचों और शुद्ध 3 गुण मिला करके अष्ट महासद्गुण मुक्ति में पहुंचाने वाले 8 सीढ़ियों के समान है। उनमें से एक विचार जड़ चेतन का निर्णय करके जड़ा शक्ति को परित्याग कर निज चैतन्य पद में विचार पूर्वक कायम रहना है। 2 शील, स्वभाव को शांत बना के मीठा बोलना, नम्रता, दीनता, कोमलता, उपकार करना, उपकार किए हुए को मानना, साधु गुरु की भक्ति प्रेम से करना इत्यादि गुण शील में आ जाते हैं। दया, अपने को सत्संग द्वारा पुरुषार्थ करके जड़ाध्यास से छुड़ाना, यह निज दया कहलाती है। और शक्ति रहित तक मन वचन कर्म से दूसरे देहधारी छोटे बड़े जीवों की रक्षा उपकार बचाव करना परदया कहा जाता है। सो दोनों प्रकार से दया का पालन करना चाहिए। वीरा, रण में लड़ने वाले सूरवीर की नाई धैर्यवान अडिग होके काम क्रोधात को दमन कर मन को समन करते हुए भास अध्यास अनुमान कल्पनाद विकार समस्त देहाद मानंदियों को हटा के चेतन जीव को पारख पद में स्थिर करना वही सच्ची वीरता है। और सत्य मन वाणी तथा कर्माद से सदैव सत्य का ही पालन करना सत्य स्वरूप को जीव का स्वयं ही है। सो जान के बाहर के कार्य व्यवहार भी सच्चाई से करना चाहिए। इस प्रकार जिनमें गुण लक्षण हो सोई हंस व मनुष्य की चाल से चलने वाले हैं। इनमें से एक एक गुण धारण करने से भी कई एक मनुष्यों से अपना और दूसरों का हित सुधार हो जाता है। जो सर्व हंस गुण लक्षणों को धारण करेंगे सो अवश्य में परम हित कल्याण पद को प्राप्त कर लेंगे, कभी भी उनका बिगाड़ नहीं होगा। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सत्य विचारशील दया और धीरज पालन के विषय में उपयुक्त सत्य निर्णय से ही जो रहता है कभी भी अपने मन को विकारों में नहीं लगाता, समझ लो वही सज्जन है, वही वीर है, वही बहादुर है। तो सदगुरुदेव ने यहां पर इसका निर्णय दर्शाते हुए दृष्टांत में भी कहा है, सत्यपाल पालन से लाभ। कहीं पर एक ब्राह्मण के 2 पुत्र थे और जबकि उसका एक लड़का 12 वर्ष का हुआ और दूसरा 8 वर्ष का हुआ, तब उस ब्राह्मण का देहांत हो गया। उसके देहांत होने के कुछ दिन पश्चात बड़े लड़के ने अपनी माता से कहा कि हम विदेश में विद्या अध्ययन करने को जाएंगे, आप हमको विदेश जाने के लिए आज्ञा और खर्च दीजिए।
प्रथम तो उसकी माता ने उसको जाने से मना किया, हिला हवाला किया कि हे बेटा मत जाओ। जबकि लड़के ने बहुत सी विनती की, तब माता ने पढ़ने को जाने के लिए उसको आज्ञा दे दी और उसकी माता ने कहा कि बेटा 50 असरफी मेरे पास मौजूद हैं, उनमें से 25 तो तुम्हारे छोटे भाई का हिस्सा है, उनको तो मैं अपने पास रख छोड़ती हूं और 25 असरफी जो कि तुम्हारे हिस्से की हैं उनको मैं तुम्हारी गोदड़ी में सी देती हूं। जहां जहां तुमको खर्च का काम पड़े तब एक एक निकाल कर अपना काम चला लेना। ऐसी बहुत सी बातें उसे बता दी। जबकि लड़का यात्रियों की जमात के साथ होकर अपने देश से विदेश में काशी तरफ जाने लगा, तब माता ने उस लड़के से कहा, बेटा एक वचन हमारा और भी अंत में मानना। उस बेटे ने कहा, माताजी कहिए, हम मानेंगे। माता ने कहा कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना, चाहे सर्वस्व भी नष्ट हो जाए तब भी झूठ नहीं बोलना, समझे। बेटे ने कहा, माताजी ऐसा ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तत्पश्चात माता से विदा लेकर वह लड़का व्यापारियों के साथ और काशी जाने को चल दिया। जाते जाते कई दिन बाद एक दिन जंगल में जमात जाकर उनकी संध्या होने से पड़ाव पड़ गया। संयोग से रात्रि के समय वहां चोरों का एक दल आ पहुंचा। सब मुसाफिर व्यापारी यात्री लोगों को चोर लोग लूटने लगे। सबों को लूटकर फिर उस लड़के के पास में आकर उससे चोरों ने कहा, लड़के तुम्हारे पास में क्या है? लड़के ने कहा कि हमारे पास में 25 असरफी हैं। चोरों ने कहा, वह कहां पर हैं? लड़के ने कहा कि इस गोदड़ी में सब सिली हुई हैं। चोरों के सरदार ने जब गोदड़ी को खोल कर देखा तब उसमें ठीक 25 असरफी निकल आई। फिर चोरों के सरदार ने कहा, अरे लड़के, तुमने हमको असरफी क्यों बताई? हम लोग तो चोर हैं, सबको लूटने के लिए आए हैं, सबको लूटेंगे भी। यदि तुम न बताते तो तुम्हारी असरफी बच जाती। उस लड़के ने कहा, जब मैं विदेश जाने को चला तब मेरी माता ने कहा, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे सर्वस्व चला जाए। मैंने कहा, हाँ माता, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। माता जी की आज्ञा का मैंने पालन किया है, इस वास्ते हमने आपको अपनी असरफियां पूछने पर बता दी हैं। ऐसा देखकर चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब चोरों ने सरदार ने कहा, बेटा देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, आपने हमको ये पूरा भेद बता दिया। ये तो अपूर्व घटना हुई है, इससे हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये छोटा सा बालक होकर भी अपनी माता की आज्ञा का पालन करता है और इसने पूर्ण रूप से यहाँ भी ऐसी अवस्था में अपनी संपत्ति लूटे जाने की चिंता नहीं की है, माता की आज्ञा का पालन किया है। इसको हम धन्यवाद देते हैं। धन्य है इस लड़के के सत्य पालन को, और हम लोगों को धिक्कार है कि हम लोग इतने बड़े बड़े होकर भी माता पिता गुरु जनों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हितकर गुरुजन सदा दूसरों की भलाई ही चाहते हैं, किसी का बिगाड़ नहीं चाहते हैं। उस हितैषी बालक को पालन, उस हितैषी बात को पालन करना चाहिए और झूठे आडंबर को त्याग देना चाहिए। अब आज से
पीछे हम भी दूसरों को सताने के वास्ते कोई काम खराब नहीं करेंगे और मजदूरी करके खावेंगे, अपना निर्वाह करेंगे। फिर चोरों के सरदारों ने जितना माल उस जमात का लूटा था सो सबों को फेर दिया और लड़के की कूदड़ी में उन अशरफियों को सीकर उस लड़के के हवाले कर दिया। अपने साथी चोरों को भी समझाकर शांत किया और उस लड़के को काशी में जहां पर जाना था वहां पर उसके साथ जाकर सुरक्षित पहुंचा भी दिया। इस प्रकार उस लड़के की सच्चता ने और उसकी भलाई और उसका बचाव किया। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्याग देना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।